तो फिर से आप लोग को हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास टेंथ के पिछले भी कुछ वीडियोज़ में आप लोग को पढ़ाया हूं, कुछ बेसिक बताया हूं। क्लास टेंथ में आप लोग को मैथमेटिक्स का आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। तो मैथमेटिक्स के पिछले वीडियोज़ में हम आप लोग को कुछ बेसिक चीज़ बताया हूँ। क्या बेसिक चीज़ बताया हूँ कि वास्तविक संख्याएं जितनी सारी संख्याएं होते हैं, यानी संख्याओं का ज्ञान आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ कि संख्याओं का ज्ञान किस तरह से किया जाता है। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब कैसे पढ़ सकते हैं, उसको कैसे जान सकते हैं कि पूर्णांक संख्या देख कर कैसे बता सकते हैं कि ये पूर्णांक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो वो वीडियो अगर नहीं पढ़े हुए तो वहाँ से आप जाकर पढ़ लीजिए। आई बटन पर भी मिल जाएगा, नहीं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप जितना रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है वो पढ़ सकते हैं। और आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी पढ़ा दिए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, उसका एलोग्रिथम क्या होता है। फिर से अपरिमेय संख्या भी पढ़ा दिए हैं। तब उसके बाद आधारभूत प्रमेय भी पढ़ाए हैं आप लोग को। तो इस तरह से आप जितने सारे बेसिक प्रश्न आपको अभ्यास 1 का था वो पूरा चीज़ पढ़ा दिया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रश्नावली 1.1 सोल्व कराने वाला हूँ कि 1.1 को कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक एक दो क्वेश्चंस आप लोग को बताऊंगा और उसके बाद उस पर एक क्वेश्चंस आप लोग को दूंगा। आप बनाकर आप टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर नंबर दिया रहेगा, वहाँ पर भी डायरेक्ट करके आप भेज सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नवाली 1.1 पढ़ते हैं। तो प्रश्नवाली 1.1 में सबसे पहले हम लोग का वन नंबर क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस नंबर 1। देखिए क्वेश्चंस नंबर 1 में हम लोग को क्या पढ़ने के लिए दिया है ये एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। अब देखिए एचसीएफ तो आप लोग पढ़े होंगे कि बहुत एचसीएफ पढ़ लिए, एलसीएम एचसीएफ पढ़े हैं। आपको बताया था कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, किस तरह से इसको ज्ञात किया जाता है, ये भी बताए थे आपको। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वही कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो प्रश्नवाली 1.1 में देखिए क्या दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम का प्रयोग कीजिए। क्या चीज़ का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम। आप लोग को ये एलोग्रिथम बताया था, यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम आप लोग को बताए भी हैं कि किसको कहा जाता है, यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम किसको कहा जाता है। तो इसका एक फार्मूलाज होता है, आप लोग को बताए थे कि इसका क्या क्या फार्मूलाज होते हैं, इसका क्या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ए बराबर क्या था, BQ + R, ये आपका फार्मूलाज था। अब ए किसको कहा जाता है, बी किसको कहा जाता है, ये आप जानते हैं। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम से ज्ञात करना है। तो सबसे पहला नंबर पर हम लोग को क्वेश्चंस नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है 135 यानी 135 और 225 ये दिया है। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम में सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको सबसे पहले जान लीजिए। तो सबसे पहले ज्ञात करने के लिए आपको 135 है और ये 225 है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, छोटा वाला को बड़ा से भाग देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर भाग देते हैं 135 + 225, ठीक है। ये कितने बार में कटेंगे, एक बार में कटेगा। देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि अगर 2 करेंगे तो 200 कुछ 35 हो जाएगा। तो एक बार में 135 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0, इधर इसमें से 1 जाएगा तो आपका क्या यहाँ पर हासिल हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर इसमें से यहाँ जाएगा, अगर मान लीजिए 3 में से 2 घटाना है तो नहीं घटेगा। तो इसमें से एक ऑप्शन जाएगा तो 10 यहाँ ही जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा 12 यानी कि 12। अब 12 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से लिख देना है आपको। एक मिनट, हाँ देख लीजिए। अगर 225 दिया है, 225 में 135 घटाना है तो 135 में यानी कि आपको 12 घटाना है। 12 में से 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा यानी कि 90।
अब देखिए, अब 90 आ गया तो अब इसको 90 से फिर क्या कीजिएगा, इससे भाग दीजिएगा। तो इसको हम भाग देते हैं, ठीक है। 90 से 135 में आप भाग देंगे तो 90 दूना कितना हो जाएगा, 180 होता है। तो क्या होगा, ये भी एक बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, फिर यहाँ से 13। अब 13 में से 9 घटाइए तो क्या हो जाएगा 4। अब फिर इससे भाग दीजिएगा तो 45 में 90 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बार में 45 दूना 90 यानी 0। अब ये इस तरह से भाग दिए। अब आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करना है। तो ये तो आप साइड में ज्ञात कर सकते हैं, जितने सारे ये साइड में ज्ञात किए हैं इसको ज्ञात कर सकते हैं, या आप उस वहीं पर लिख सकते हैं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर क्या कहता है, बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, प्लस आर क्या है, ये सब देखिए। आर आप मतलब जानते हैं कि रिमाइंडर, क्यू मतलब जानते हैं भागफल, ये मतलब जानते हैं ये। अब चलिए, अब इसको क्या कैसे ज्ञात किया जाए। अब देखिए ये यहाँ पर बी हो गया, ए क्यू हो गया, इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए ए बराबर आपका क्या हो गया, यहाँ पर बड़ा संख्या था, ए बराबर यानी कि भाजक बराबर भाज्य गुने भाजक ऐसे होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 225 में कितना से भाग दिया, 135 गुने 1 प्लस कितना शेष बच रहा है 90। तो ये इक्वल आ जा रहा है। अब क्या करेंगे, 135 ये वाला अब ये 135 से ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पर ये हो गया। तो अब क्या क्या भाग दिए हैं आप, 135 से भाग दिए हैं तो 135 उतारेंगे, क्या करेंगे 90, फिर किससे गुना करेंगे 90 गुने 1 तो क्या आ जा रहा है शेष 45 आ जा रहा है। और फिर क्या करेंगे 90 करेंगे तो 90 में 45 गुने 2 करेंगे तो क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है 0। अब देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर अंक बचता है, जो भी बी मेरा बचता है, जो बी ये ही मेरा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, ठीक है, एचसीएफ हो जाता है। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना होगा 45 यानी 45 होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। चलिए एक और क्वेश्चंस बता देता हूं, जैसे कि पहला नंबर बता दिया हूं तो दूसरा नंबर आप बना लीजिएगा। जैसे कि और एक हम ले लेता हूं तीसरा नंबर में क्वेश्चंस क्या कह रहा है ये हम देख लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चंस दिया है 867 और 255। दूसरा नंबर आपको होमवर्क है, होमवर्क में क्या है देख लीजिए। इसमें दूसरा नंबर में क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर में दिया है 867 और कितना, नहीं वेट ये तो 867, ये तो तीसरा नंबर है, दिया है 196 और 8800 220। इसका एचसीएफ ज्ञात किए करना आप होमवर्क में बताइए और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए अब 867 और 255 का ज्ञात करते हैं। कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बराबर हम लोग जानते हैं, ए बराबर अब डायरेक्ट बताएंगे आपको, ये तो आपको हल करके बता रहे थे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर हम लोग जानते हैं। तो क्या करेंगे 867 बड़ा 867 गुने क्या करेंगे 255। अब 255 अब गुने कितना बार करेंगे, अगर 2 बार करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 गुने करेंगे तो 2 5 10, 2 से करते हैं तो अगर 2 गुने 2 कितना हो जाएगा। आपको यहाँ पे आपको पहले सॉल्यूशन कर लेना है, तो हम जैसे कि यहाँ पर सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं। जैसे देखिए 255 गुने कितना बार में करेंगे, अगर 2 बार में करते हैं तो कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा, 510 आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ से इसको, अगर यहाँ से हम इसको 3 बार में करते हैं, ठीक है, 3 बार में करते हैं 255 को अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 765 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 765 कर लेंगे, 3 गुने करेंगे तो ये 765। अब 867 में 765 घटाएंगे तो 867 में 765 घटा देंगे तो 867 में 65 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो यहाँ पर 102 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए फिर अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 255 क्या करेंगे 255 इक्वल क्या करेंगे 102। अब 102 गुने कितना करेंगे तो आएगा, अब तक 2 से अगर गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा 204 आ जाएगा। तो 2 से गुना कर देते हैं
प्लस। अब देखिए यहाँ पर 204 आ गया, तो 204 घटाएंगे तो 204 अगर घटाते हैं 204 यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा 51, यानी कि आ जाएगा मेरा 51। अब 50 क्या 102, अब 102 को उतारेंगे और 51 करेंगे तो 51 गुने 2 करेंगे, अब प्लस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, 2 एन 102 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा इतना ही तक 0 आ गया, यानी कि इसका शेषफल 0 आ जा रहा है। तो अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इसमें भी 0 आ रहा है, आगे नहीं बढ़े। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर लिखेंगे यहाँ पर अतः, क्या करेंगे अतः लिखेंगे, अतः 867 और 255 का ACF कितना होगा 51 होगा। ये आंसर हो गया। और आपको दूसरा नंबर में आपको बता दिया ही हूँ कि क्या आपको बताना है, कैसे उसको हल करना है। चलिए अब आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में आप लोगों को क्या पढ़ना है, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q1 6Q3 6Q5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चंस में क्या पढ़ना है, तो देखिए क्या बनाना है इसको। देखिए बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे किया जाता है। इसको दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या आता है, BQ प्लस क्या आता है R। हम लोग को क्या क्या दर्शाना है देख सकते हैं, लिख लेते हैं 6Q+1 6Q+3 और 6Q+5, ये हम लोग को दर्शाना है। क्या ये सब दर्शाना है। अब हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि B क्या है, Q क्या है, R क्या है, A क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग आप लोग को एक तरह से मान लेंगे, माना कि क्या करेंगे, माना कि इसमें मानेंगे, माना कि क्या मानेंगे कि आपको क्या करना है, धनात्मक करना है, धनात्मक पूर्ण यानी कि धनात्मक लेना है। तो आप धनात्मक विषम पूर्णांक मानिए, धनात्मक आपको विषम पूर्णांक करना है, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक मान लीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए आप क्या मानेंगे, A मान लेते हैं। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए A मान लेते हैं और इसको A मानते हैं क्योंकि A बराबर यहाँ पर लिखा हुआ, A बराबर BQ+R के थ्रू में यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर रखना है। और B आप लोग जानते हैं, इसको A मतलब इसको कहते हैं भाज्य, A को आपका कहते हैं भाज्य, B को क्या कहते हैं, B बराबर आप कहते हैं भाजक। ठीक है, भाजक से जानते हैं। और जो Q होता है ये मेरा क्या होता है, भागफल होता है। जो मेरा R होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, शेष कहते हैं या शेषफल कहते हैं। इतना तो आप लोग जानते हैं। तो हम लोग मान लिए यानी लेट कर लिए, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक A है और B, जो B मेरा है ये भाजक है, भाजक है। और भाजक में मेरा क्या क्या इसमें है, जो B है, देखिए B अब किस पर, यानी कि B A बराबर BQ+R लिखा हुआ है। तो ये जो B है, B का वैल्यू सेम इक्वल आ रहा है, सारा चीज़ में इक्वल आ रहा है, यानी कि भाजक सेम इक्वल है। तो हम B बराबर भाजक बराबर 6 मान लिए। ठीक है, अब देखिए R जो दिया हुआ है यहाँ पर, R 1 2 3 5 ऐसे दिया हुआ है। तो R बराबर हम लोग शेषफल मानेंगे, क्या शेषफल। अब यहाँ पर ये एक ध्यान दीजिए, 1 2 3 ये दिया, 1 3 5 दिया है, यानी कि ये तीनों ये दिया हुआ है कितना, 6 से कितना दिया है, कम ही दिया है। तो कम के लिए यानी कि इसको ले लेंगे 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 तक हम ले लेंगे क्योंकि 5 से पीछे तक का है, यानी कि 5 से पहले का है। और वो भी आपको क्या करना है, धनात्मक में लेना है और 0 को शेषफल में ले सकते हैं। अब देखिए, अब इतना लेने के बाद आपको अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का निकालना है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे ये अब सिद्ध होगा, ये देखिए अब कैसे इसको दर्शाना है। हमको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर क्या होता है, A बराबर BQ+R होता है। ठीक है, हमको B पता है क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और A हमको पता है विषम धनात्मक है, तो A लिख लिए। और Q की जगह Q यहीं लिख देते हैं क्योंकि विषम धनात्मक ले लिए। अब विषम धनात्मक यानी कि Q की जगह Q लिख लिए।
प्लस क्यू के वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो क्यू लिख दिए। अब आर की जगह आपको रखना है। अब आर की जगह क्या रखेंगे, सबसे पहले जीरो रखते हैं तो जीरो रख दिए, ठीक है। अब देख सकते हैं जीरो रख दिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, अब ए बराबर फिर से करना है, बी की जगह 6 क्यू प्लस आर की जगह आपका 1 पता है तो 1 रख सकते हैं। फिर ए बराबर करेंगे 6 क्यू प्लस 2, फिर ए बराबर लिखेंगे 6 क्यू प्लस 3 और फिर ए बराबर लिखेंगे 6 क्यू प्लस 4। इस तरह से आपको लिखते जाना है। फिर क्या लिखेंगे, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। अब आपको क्या क्या दर्शाना है ये आपको देखना है। कह रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ही कह रहा है विषम धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए ये जीरो है, आपको क्या ये विषम धनात्मक पूर्णांक लग रहा है, क्योंकि जो जीरो आ जा रहा है यहाँ पर जीरो, ए बराबर 6 क्यू प्लस 0, तो ये अगर मान लीजिए कोई भी संख्या में, यानी कि ये 6 क्यू है तो 6 क्यू यानी क्यू अगर 6 मतलब आपका सम संख्या आ गया। सम संख्या में कभी भी किसी संख्या से गुना करेंगे तो वो क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। अगर मान लीजिए 1 करते हैं तो 6 आ जाएगा, 2 करते हैं तो 12 आ जाएगा, यानी कि सम संख्या हो जाएगा ये। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ है 6 क्यू प्लस 1, ये जो दिया है 6 क्यू प्लस 1, क्या इसको हम 6 क्यू प्लस 1 से अगर ऐड करते हैं किसी भी सम संख्या से 1 प्लस कर देते हैं तो क्या वो हो जाता है, विषम संख्या हो जाता है। और विषम भी हो गया और ये होगा धनात्मक होगी, क्योंकि प्लस में है तो धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। विषम धनात्मक तो हो गया। अब मान लीजिए 1 जोड़ रहे हैं, जो मेरा 1 है तो ये क्या सम संख्या में आ जाएगा। आपको ये पता है कि अब इसको पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकदम अनंत तक चल जाता है, ठीक है। और धन पूर्णांक के लिए होते हैं विषम धनात्मक आपको बने। अगर मान लीजिए सिर्फ पूर्णांक संख्या बोले, पूर्णांक संख्या तो आपको 0 -1 -2 ये भी हो सकता है। अब ये आपको पता है, क्योंकि आपको ये सब जितने सारे संख्याओं का ज्ञान है आप लोग को पढ़ा दिया हूँ वीडियो में। और वीडियो वो नहीं देखे होंगे तो वीडियो जाकर देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब इसके बाद आप देख लीजिए, मान लीजिए किसी भी सम संख्या से अगर 2 प्लस कर देते हैं तो क्या वो संख्या क्या हो जाती है, सम संख्या बन जाती है। अगर मान लीजिए किसी भी सम संख्या से अगर 3 करते हैं तो क्या बन जाती है, विषम संख्या बन जाती है। और वही 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। और फिर यहाँ पर 6 क्यू लिख देंगे तो विषम संख्या बन जाएगी। ये इतनी संख्या बन गई। अब इसके बाद बनने के बाद आपको आपके क्या क्या प्रूफ करना है, विषम धनात्मक। तब विषम धनात्मक अब लिखेंगे कि विषम धनात्मक क्या क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस, यहाँ पर अगर ये देखिए 1 आया है तो विषम आया है, इसको ले लेंगे। फिर ये 3 आया है तो इसको भी विषम ले लेंगे, 3 या और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। इस तरह से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चंस बन गया। अब चलिए आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अगर कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपको फिर से सॉल्यूशन अगले वीडियो में आप लोग को बता दूंगा कि किस तरह से इसको बनाएंगे। तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है किसी परेड में, क्या दिया हुआ, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि आपको क्या बोल रहा है, अधिकतम से उन स्तंभों में अधिकतम से अधिकतम संख्या क्या होगी। अगर यहीं पर अगर मान लीजिए न्यूनतम से न्यूनतम संख्या पूछ देता तो कैसे ज्ञात करते हैं, और अधिकतम से अधिकतम संख्या दिया है तो कैसे ज्ञात किया जाएगा। अगर देखिए मान ली कभी भी अधिकतम संख्या पूछे और जो भी संख्या दिया हुआ है
जैसे मान लीजिए 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी है, उसमें से 32 सदस्य क्या एक टुकड़ी के बैंड पीछे मार्च करना है, यानी उस पीछे की ओर जाना है। तो उसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए अधिकतम से अधिकतम संख्या अगर कभी भी दे और संख्या दिया हुआ रहे तो उसके लिए आप क्या ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट HCF ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। अगर यही मान लीजिए न्यूनतम से न्यूनतम संख्या पूछ दे, न्यूनतम संख्या पूछ दे, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो आपको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए, तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए अगर मान लीजिए दिया हुआ है किसी परेड में 616 सदस्य हैं, तो 616 सदस्य हैं कि यानी A बराबर मेरा हो जाएगा 616 सदस्य। ठीक है। और टुकड़ी को 32 सदस्य, अलग टुकड़ी है 32 सदस्य, तो इसको B मान लेते हैं 32। ठीक है। अब हम लोग को पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग को पता है कि HCF ज्ञात करते हैं। विभाजन प्रमेयिका से हम लोग को पता है कि क्या HCF ज्ञात करते हैं। और इसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना है, अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो अधिकतम संख्या के मतलब HCF हमको ज्ञात करना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग को पता है कि HCF के फार्मूलाज को A बराबर BQ प्लस R पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आप लोग को पता है सबसे बड़ा संख्या जो होता है वो A हो जाता है, तो 616 हो गया, और B हो जाता है जो भाजक हो जाता है 32, और यहाँ पर जो Q है यानी Q के Q जस के तस लिख देंगे, ये प्लस R हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 32 से 616 में भाग दूंगा यहाँ पर, तब 32 भागे 616 करते हैं, तब 32 एकम क्या हो जाएगा, 1 में 32 कट जाएगा। ठीक है। तो 32 में एकम कट जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटा लीजिए, 11 में से कितना चल जाएगा, 11 में से 2 चल जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 है तो 6 उतार दीजिएगा, और 32 दूना कितना होता है, 64 होता है। तो 2 बार में अगर कटेगा कि नहीं ये देख लेना है। अगर 32 दूना 64 होता है, फिर तो 32 तियाँ कितना हो जाएगा, आपको 32 तियाँ भी देख लेना है कि 32 तियाँ कितना होता है। इसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ से ये 1 मिनट, और यहाँ पर ये तो है, यहाँ पर जो 1 किए हैं तो यहाँ पर 5 हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 है, तो 29 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब 32 से 10 कितना हो जाता है, 320 होता है। 32 नवा कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, तो यानी 9 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 इनको 8, फिर क्या हो जाएगा, 9 ते 27, 27 एक 28, यानी 288। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा, 16 में से यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 8 बच गया। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर 32 गुने ये जो मेरा हो गया, क्या हो गया, भागफल हो गया, तो 19 प्लस शेषफल क्या आया मेरा 8, तो 8 कर देंगे। अब जो भी यहाँ पर 32 दिया हुआ है इसको यहाँ पर हम सिर्फ क्या मान लेंगे, फिर A मान लेंगे, तो 32 कर देंगे। और 32 को जो R है उसको क्या मान लेंगे, हम यहाँ पर B मान लेंगे। और Q को पता करने के लिए आप क्या करेंगे, 8 से फिर 32 में भागा देंगे, तो कितने बार में हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो 8 चौका 32 होता है, ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से 4 हो जाएगा, तो 8 चौका 32 प्लस 0 कितना हो जाएगा, टोटल 32 आ गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेरा HCF बराबर क्या आ गया, 32। तो यहाँ पर अतः लिखेंगे कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करने के लिए उन स्तंभों का अधिकतम संख्या 32 होना चाहिए। ये डायरेक्ट लिखकर इसका आंसर लिख देना है। इस तरह से आपका तीसरा नंबर भी सॉल्यूशन हो चुका क्वेश्चंस का। आप चलिए आगे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चंस क्या हुआ है। पे क्वेश्चंस मिल रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो उसको क्वेश्चंस पढ़िए। दिया हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस m1 के रूप में का होता है। तो इसको हमको दर्शाना है। तो आपको दूसरा नंबर भी क्वेश्चंस में पढ़ाए थे, सिर्फ क्या धनात्मक विषम पूर्णांक, और इसमें क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे,
आपको उसमें भी बताए थे क्या माने थे, धनात्मक विषम पूर्णांक माने थे। और इसमें क्या डायरेक्ट बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है। तो सबसे पहले इसमें लेट मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक पूर्णांक मेरा क्या है यहाँ पर ए है, ठीक है, मान लिए। भाजक बराबर मान लेते हैं क्या, भाजक बी। और भाजक हमको इसमें सेम में मिलाना है कि क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 3m+1 3m+1 दिया है और 3m दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ धनात्मक में हमको क्या दर्शाना है 3m और 3m+1 दर्शाना है। यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर मान लेते हैं तो a बराबर BQ+R, यानी कि इसका मतलब 3 हो गया, यहाँ पर q की जगह m कर दिया है प्लस 0 कर दिया है, तो 3m हो गया है a का वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 3a कर दिए, और यहाँ पर शेषफल जो ज्ञात किया करना है, शेषफल, तो शेषफल बराबर मेरा क्या हो जाएगा r हो जाएगा। r का वैल्यू कभी भी होगा तो कितना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 3 दिया है, तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। b का वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे क्या हो जाएगा 0, 1 और 2 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सब लिखेंगे डायरेक्ट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग जानते हैं a बराबर क्या होता है, BQ+R होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3m दिया है, a बराबर हमको पता है a बराबर a है, और b की जगह 3 पता है, और इसको जगह q कर देंगे। और अगर r का वैल्यू, अगर जब r का वैल्यू हम क्या करते हैं 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अगर मान लीजिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, आपको क्वेश्चंस में बोल रहा है कि आपको क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ, एक तरफ तो वर्ग नहीं कर सकते हैं, आप दोनों तरफ वर्ग करना है तो दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं a का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा, टोटल 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 9q का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। a का स्क्वायर बराबर अगर हम मान लीजिए 3 गुने 3q का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जैसे अब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, यहाँ 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर अब यहाँ पर 3q बराबर a स्क्वायर रखेंगे, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर बराबर लिखेंगे, a स्क्वायर बराबर 3m। अब 3m किसके अनुसार लिखे हैं, यहाँ पर 3q स्क्वायर बराबर हमको क्या पता था, 3q स्क्वायर बराबर m रखना था, तो 3m रख दिए। अब क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पर 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। अब समीकरण 1 मानने के बाद अब हम लोग जानते, अब फिर क्या करेंगे, जब अब ये आपको क्या किए हैं 0 पर ज्ञात किए हैं, अब 0 पर ज्ञात करने के बाद फिर क्या करेंगे 1 पर ज्ञात करेंगे, फिर 2 पर ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से ज्ञात करने के बाद आपको बताते हैं कि इसमें कैसे आएगा। अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर अगर जब r बराबर क्या होगा मेरा 1 होगा तो क्या होगा, r बराबर 1 होगा तो a बराबर मेरा क्या होगा 3q+r हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अगर मान लीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 3q+1 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पर किस तरह से तोड़ना है, तो a का स्क्वायर अब इक्वल, अब a प्लस b का स्क्वायर यहाँ पर टूटेगा, तो a स्क्वायर होता है 3q का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a। तो a का काम क्या कर रहा है 3 कर रहा है, और फिर b का काम क्या कर रहा है 1 कर रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, a का स्क्वायर 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या करेंगे यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3q, ठीक है 3q। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3q हो गया, तो अब हम लोग को पता है यहाँ पर, अब इसको भी तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे। तो तोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पर तोड़ देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये आ गया, तो अब इसको बाद हम यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आपको बता देते हैं,
ठीक है। आप देख सकते हैं इसको क्या करना है, यहाँ पर 6 हो जाएगा तो यहाँ पर टोटली 6 हम कर देते हैं, ठीक है। इसको बाद में छोड़ देते हैं तो इसको 6 क्यू कर देते हैं डायरेक्ट। उसके बाद हम तोड़ देंगे तो यहाँ पर करेंगे ए स्क्वायर और 9 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू दिया हुआ है, तो ए का स्क्वायर जस के तस लिख देंगे। अब यहाँ पर 9 क्यू स्क्वायर है तो इसको हम तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, 3 गुने 9 क्यू का स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस यहाँ पर 6 क्यू लिख देंगे, प्लस इधर कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद करने के बाद अब इसको बाद कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ए का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मानेंगे हम लोग भी, यहाँ पर 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू को यहाँ पर मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, यहाँ 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल क्या होगा, मेरा एम होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3, अब यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर क्यू ये सब का मान कितना है, 1 है, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ गया ए स्क्वायर बराबर 3 प्लस एम, यानी इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर करेंगे, देख सकते हैं कि समीकरण 1 में जो आया है ए के स्क्वायर बराबर 3m, और आपको क्वेश्चंस में दिया है कि धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ए के स्क्वायर आ गया, और उसको किस चीज़ में दर्शाना है, ए पूर्णांक m के लिए दर्शाना है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में दर्शाना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को 3m प्लस 1 के स्क्वायर 1 के रूप का होता है। तो इस तरह से आपका 4 नंबर भी क्वेश्चंस खत्म हो चुका है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ते हैं कि अगले नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। अगले नंबर क्वेश्चंस में आप लोग को दिया है 5 नंबर में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये आपका होमवर्क रहा, आप इसको बना लीजिएगा और बनाने के बाद आप टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं डायरेक्टली, या मैसेज भी कर सकते हैं, उस पर आप लोग को सोल्यूशन सही रहेगा तो आप लोग को भेज दूंगा। अगर सोल्यूशन सही नहीं रहता है तो आप लोग को अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह से ये बनेगा। तो चलिए अब ये प्रश्नवाली 1.1 आप लोग का ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा प्रश्नवाली 1.2 का पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, किस तरह से उसको सोल्यूशन करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी आप लोग को आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तो उनको ज़रूर ये शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि वो वीडियो देखकर अच्छा से आप लोग समझ सकते हैं और बिहार बोर्ड में अपना एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, और हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।